नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कवि मंच पर। दोस्तों, सिद्धांत, वीरता, वचनबद्धता, संस्कार, राजनीति, समर्पण, इन सब के अनेक उदाहरणों से भरा है हमारा महाभारत का इतिहास। और महाभारत विषय आते ही ऐसा लगता है मानो महाभारत के आदर्श, महाभारत के पात्र जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण, दुर्योधन और कर्मभूमि कुरुक्षेत्र हमारी आंखों के समक्ष आकर एक परिचित्र बना रहे हैं। और महाभारत का नाम आते ही रश्मि रथी को तो भूला ही नहीं जा सकता। तो आज श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इसी काव्य का तृतीय सर्ग का प्रथम भाग मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रसंग उस समय का है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि न्याय के अनुसार पांडवों को आधा राज्य दे दो, किंतु यदि तुम ये नहीं दे सकते तो उन्हें 5 गांव मात्र दे दो। 5 पांडव 5 गांव, किंतु 5 गांव तो बहुत दूर की बात। दुर्योधन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि देने को तैयार नहीं है। उल्टा वो भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने चलता है। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर अपने विराट स्वरूप को प्रकट करते हैं। और तो आज यही महत्वपूर्ण प्रसंग श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के अद्भुत शब्दों में मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। सुन लीजिएगा, निवेदन करती हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनन सदर्श तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बरखुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अद्वित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी, आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विपदों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि गंधर्व लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाही होगा, हिंसा का परधाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।